जमनापुर गांव, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण शिव मंदिर के घंटी को छूकर पूरी बस्ती को जागृत करती थी। लेकिन इस दिन कुछ अलग था। मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगी थीं और हवा में गूंज रही थी, दीदी, दादाजी ने बताया था ना कि भगवान परशुराम और भगवान गणेश जी में कभी भयंकर युद्ध हुआ था। लेकिन दोनों तो भगवान हैं, फिर युद्ध क्यों? हाँ छोटू, वो कहानी बहुत पुरानी है, जब कैलाश पर्वत पर कुछ अद्भुत हुआ था। चलो आज शाम दादाजी से जानते हैं ये रहस्य। कहते हैं वहाँ ऐसा गूढ़ ज्ञान छिपा है जो बहुत कम लोगों को पता है। बेटा छोटू, मीना, भोला, आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा एक ऐसी कथा जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों को हिला दिया था। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी गहरी ध्यान साधना में लीन थे और माता पार्वती जी भी ध्यानस्थ शिव जी की सेवा में पूर्ण भक्ति भाव से लीन थी। वहीं द्वार पर विराजमान थे भगवान गणेश, अपने छोटे से शरीर पर विशाल तेज लिए हुए। उनका कर्तव्य था जब तक पिता ध्यान में है, कोई भी उन्हें विचलित न करे। उसी समय भगवान परशुराम जी, जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार एवं शिव जी के परम भक्त हैं, जिनके कदमों के कंपन मात्र से पूरी धरती कांपने लगती है, अपने गुरुदेव भगवान शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचते हैं। जय भोलेनाथ। बालक, मैं अपने आराध्य एवं गुरु भगवान शिव जी से मिलने आया हूँ। मुझे उनसे मिलना है। मुझे तुरंत प्रवेश करने दो। प्रणाम परशुराम जी, परंतु पिताश्री इस समय गहरे ध्यान में हैं। अभी कोई भी उनके ध्यान को भंग नहीं कर सकता। मैं शिव जी का शिष्य हूँ। उनके द्वार पर मुझे रोका जाएगा? शिष्य हो या देवता, जब तक पिता का आदेश ना हो, मैं अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दे सकता। यही मेरा धर्म है। बालक, मैं भगवान का भक्त हूँ। मुझे रोकने का अधिकार किसी को नहीं। शिव जी का आदेश सर्वोपरि है और जब तक वे ध्यान में हैं, कोई भी भीतर नहीं जा सकता, चाहे वो स्वयं ब्रह्मा क्यों ना हो। मैं परशुराम हूँ। ब्रह्म तेज और छत्र तेज दोनों मेरे भीतर है। मैं अपने आराध्य के दर्शन अवश्य करूंगा। आप शिव भक्त हैं तो उनकी मर्यादा भी जानते होंगे। कृपा कर प्रतीक्षा करें। गणेश जी की दृढ़ता ने परशुराम जी के तेज को चुनौती दे दी। परशुराम जी का तेज बढ़ने लगा और वो क्रोधित हो गए। यदि तुम मेरे मार्ग में अवरोध बनोगे तो मुझे शस्त्र उठाना पड़ेगा और अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। अगर मुझे रोका जाएगा तो ये मेरा अपमान होगा। कर्तव्य मेरा भी यही है, पिता की आज्ञा की रक्षा करना। अगर मुझे रोका जाएगा तो ये मेरा अपमान होगा। दादाजी, तो क्या दोनों ने युद्ध शुरू कर दिया? हाँ मीना, लेकिन ये सिर्फ युद्ध नहीं था। ये कर्तव्य और अहंकार की परीक्षा थी। एक तरफ ब्रह्मास्त्र की शक्ति, दूसरी ओर भोलेनाथ के पुत्र की असीम बुद्धि। युद्ध आरंभ हुआ। परशुराम जी का फरसा हवा को चीरता हुआ गणेश जी की ओर बढ़ा, पर गणेश जी ने उस परशु को रोका और 3 बार घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। आपका फरसा भी जानता है कि यह कोई जीत हार नहीं,
अपितु केवल मर्यादा की परीक्षा है। तो फिर ये परीक्षा पूरी होनी चाहिए। परशुराम जी ने अपने फरसे से आकाश में चक्र बनाया, पर्वत कांपने लगा, देवता देखने लगे, ब्रह्मांड स्तब्ध था। परशुराम जी ने अपने फरसे को शिव जी के चरणों से प्राप्त आशीर्वाद के साथ चलाया। अगर मैं पीछे हट गया तो ये मेरे कर्तव्य का अपमान होगा। फरसा इस बार सीधे गणेश जी के दांत से टकराया और गणेश जी का एक दांत टूट गया और गणेश जी बने एक दंत। माँ! फिर क्या हुआ दादाजी? भगवान शिव जी तो बहुत क्रोधित हो गए होंगे। फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुत्र, पुत्र, मेरे छोटे से पुत्र पर इतने विशाल फरसे से प्रहार। हे परशुराम, ये क्या किया आपने? निर्दोष बालक पर फरसे से प्रहार करना, क्या यही आपके पराक्रम की मर्यादा है? क्षमा करे माता, मैं तो अपने आराध्य शिव जी के दर्शन हेतु आया था, किंतु मेरा रास्ता रोका गया और मुझे अंदर प्रवेश करने नहीं दिया एवं मुझे चुनौती दी गई। मैंने कई बार प्रार्थना की पर वो मेरे मार्ग में बाधा बने रहे, इसलिए क्रोध में मुझसे यह अपराध हुआ। हे परशुराम, क्या तुम्हें ये ज्ञात नहीं कि गणेश केवल मेरा पुत्र नहीं, स्वयं शिव जी का अंग है? उसका अपमान स्वयं शिव जी का अपमान है। जिस फरसे से तुमने अधर्मियों का नाश किया, आज उसी फरसे से तुमने धर्म की मर्यादा भंग की है। माता, मैं जानता हूँ दोष मेरे अहम का है जो उस क्षण मेरे ऊपर छा गया, पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ यह युद्ध क्रोध का नहीं, लीला का परिणाम बने। यदि आपने मुझे क्षमा न दी तो मेरा अस्तित्व व्यर्थ है। अब ये घटना युगों युगों तक एक प्रतीक रहेगी। मेरे पुत्र ने आज ये सिद्ध किया कि आज्ञा पालन सर्वोच्च धर्म है। परशुराम एवं गणेश, तुम दोनों ही मेरे अंश हो। ये युद्ध अहंकार का नहीं, धैर्य और भक्ति की परीक्षा थी। और परशुराम, तुमने अपनी वीरता में जो भूल की उसे मैं माफ करता हूँ। गणेश अब एक दंत कहलाएंगे और उनका यह रूप संसार को सिखाएगा कि अपूर्णता में भी पूर्णता होती है। हे गणेश, मुझे क्षमा करें, मैंने आवेश में आकर आपको आघात पहुंचाया है। परशुराम जी, आपका यह फरसा मेरे पिताजी का वरदान है, इसलिए मैंने उसका वार रोका नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो वो स्वयं महादेव का अपमान होता। बालक, मैंने अपने क्रोध में अपराध किया, तुम्हारा एक दांत टूट गया, पर तुमने मेरे अहंकार को तोड़ दिया। हे परशुराम, आपने कोई अपराध नहीं किया, ये तो नियति थी। मेरे दंत के टूटने से ही एक दंत रूप की स्थापना होनी थी। अब से मुझे लोग एक दंत कहकर पूजेंगे। वाह, मतलब गणेश जी का एक दांत परशुराम जी के फरसे से टूटा था। हाँ छोटू, और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान भी एक दूसरे से सीखते हैं, धैर्य, नम्रता और मर्यादा। और जो अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है वही सच्चा भक्त है। इसलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हर कठिन परिस्थिति को भी आशीर्वाद में बदल दिया। अरे, ये तो गणेश जी का बंदर भक्त है जिसने मेरा मोदक ले लिया। यह युद्ध संसार को सिखाता है कि जब अहंकार और कर्तव्य आमने सामने आते हैं तो जीत सदा धर्म की होती है। गणेश जी का टूटा हुआ दांत आज भी हमें याद दिलाता है, बल से नहीं बुद्धि से ही सच्ची विजय होती है। जय श्री गणेश, जय भगवान परशुराम।